बहन शमीम, इसकी चिंता मत करो, मैं मीना के पिता से बात करूंगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। फैसला? क्या निर्णय? तुम लोग कहीं और अपना आश्रय ढूंढो। शमीम, ठंडे दिमाग से सोचो। कोई माजिद नहीं, मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगी। अपने रिश्तेदारों से उनका सामान इकट्ठा करने के लिए कहें और यहाँ से चले जाओ। मैं अब उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ। देखो शमीम बहन, भगवान के लिए कृपया हम पर दया करें। कहाँ जाएंगे? तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, जब भाई ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। युवा और सुंदर बेटा, हमारी भी कुछ प्रतिष्ठा है। शाइस्ता, अगर ये लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, तो हम कहीं और चले जाएंगे। तुम क्या बात कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ आश्रय पा सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी हमारे सम्मान को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्लू से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे बिल्लू से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मुझे काम करने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं इस घर का किराया चुका सकूं। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा कि बिल्लू पैसे ले रहा है अपनी होने वाली दुल्हन और उसके चाचा चाची से। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसे करने दो, तो फिर समस्या क्या है? सही। क्या तुम यहीं खड़े रहोगे? नहीं। तो चलो चलें, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, चल दर। इश्क कहीं ले चल। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम वही लड़की हो? क्यों? क्या तुम्हें अपनी आँखों पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? अली, मैं भी वही हूँ। ये तुम्हारी आँखों का कमाल है। अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? संयोग से। क्या आपको स्क्रिप्ट अच्छी तरह याद है? मैंने प्रयत्न किया, लेकिन क्या पर? मैं नहीं जानती अली, क्या मैं चाची की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? लेकिन मुझे विश्वास है, आप बेहतर करेंगे। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद। लेकिन मुझे आपत्ति है। मैं तुम्हें नौकरी करने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन इसमें समस्या क्या है? आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। आपने कहा था कि वो बच्चों को पढ़ाएगी, मैं इस बात से सहमत था। मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊंगा। भाई, मेरी बात सुनो।
दुनिया अब बदल गई है। आज के जमाने में लड़कियां इतना कमा लेती हैं कि वे पूरे घर को चलाते हैं। भाभी, एक महिला के लिए दुनिया कभी नहीं बदलती। प्रिय चाचा, कृपया इस पर सहमत हो। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बेटी, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से संघर्ष करो। अंकल, आप बिना वजह हंगामा मचा रहे हैं। मैं उसका पति बनने जा रहा हूँ। जब मुझे उसके काम करने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आपको क्या परेशानी है? हाँ, बिल्कुल सही है। सही। हुस्न हमारी जिम्मेदारी है। वो जो भी कमाएगी वो इसी घर में आएगा। जाओ मेरी बेटी, कल जाओ और नौकरी ढूंढो। मैं तुमसे यही कह रही हूँ, अब जाओ। चल दर। क्या हुआ? मैं डरती हूँ। तुम डरी हुई हो? आप किस बात से भयभीत हैं? यहाँ अंदर बहुत सारे लोग हैं। अगर मैंने कोई गलती की तो क्या होगा? क्या आप कोई गलती नहीं करेंगे? अगर ऐसा हुआ भी तो क्या मैं वहां रहूंगा? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। चल दर। इश्क कहीं ले चल। मेरी बेटी, मजबूत रहो। मैं यहाँ अपनी बेटी का धन्यवाद करने आया हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। प्रिय, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा पूरा नहीं कर सका जो मैंने आपके साथ मिलकर बनाया था। स्वर्गीय माँ, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मुझे नहीं पता कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। अंकल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, और आज अगर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्या मुझे इसे बर्बाद कर देना चाहिए? प्रिया, बिल्लू तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। पुरुष का काम महिला की रक्षा करना है। उससे प्यार करना उसका काम है। पुरुष के ये दोनों गुण स्त्री को प्रोत्साहित करते हैं कठिन समय में भी जीने के लिए। बिल्लू तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वो आपको आय का स्रोत बना देगा। प्यारे चाचा, मेरी चिंता मत करो। मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, और आप देखेंगे कि मैं कितनी मेहनत करूंगी कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरी बेटी, हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अपना समय बदलने के लिए ये हमारा पूरा जीवन ले लेता है। बस मेरे साथ रहो प्यारे चाचा, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। प्रिय, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे अपने जीवन पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। प्रिय चाचा, भगवान ने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया है। वह मेरे चाचा को नहीं ले जाएगा। और मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं। ठीक है बेटी, ठीक है। लंबी उम्र। क्या आप चाय लेंगे? मेरे लिए कॉफी बनाओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं इसे पीऊंगा। कई दिनों से मैंने कॉफी नहीं पी है।
मैडम बहुत देर हो गई है। सर अली अभी तक नहीं आए हैं। वो लड़की भी नहीं आई। अगर वो बाद में स्टार बन गई तो वो नखरे दिखाएगी। मुझे नहीं लगता कि अली उसे ला पाएगा। मुझे लगता है कि वो डर गई और चली गई। वो पहले भी कई बार जा चुकी है। मैं उस लड़की से मिला हूँ। सच कहूँ तो मुझे वो कुछ खास नहीं लगी। मुझे नहीं पता कि आप उसमें इतना पैसा क्यों निवेश करना चाहते हैं। वो लड़की जिस पर आपको विश्वास भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? अली मेरा भतीजा है। वो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे उससे बहुत प्यार है। ये कैसे संभव है कि वो मुझसे अनुरोध करे और मैं स्वीकार न करूं? इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप सर अली की चाची हैं। तुम उसकी माँ जैसी दिखती थी। यह एक आदर्श प्रेम है। अभिवादन। आप कैसे हैं? अरे, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आपने सबके सामने शादी के लिए हामी भर दी। तुम्हें पहले मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? वे क्या कह सकते हैं? मुझे पता है वे क्या कहेंगे। वे कहेंगे कि बिल्लू अपनी दुल्हन से प्यार का इजहार कर रहा है। तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातचीत पसंद नहीं। ठीक, तो आपको किस तरह की बातचीत पसंद है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे कब प्यार हो गया? मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर और आकर्षक हूँ। तुम्हें दूसरा सुंदर आदमी कैसे मिल सकता है? तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे प्यारे, बहुत भाग्यशाली। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ, वरना मेरी जैसी लड़की वह तुम्हारी जैसे लड़के के लायक नहीं है। फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूँ। कम से कम इन्हें पहनो, अपना हाथ तो दिखाओ। ओह वाह, अद्भुत। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? यह आखिरी है। वे आपकी कलाई पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम्हें शर्म आ रही है? चूड़ियां लाया हूं। बिल्लू की दुल्हन। ये हमारे डायरेक्टर आसिम बुखारी हैं। नमस्ते। आपने मेरा परिचय कराया है, अब अपना परिचय भी दो। वह है तमन्ना। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तमन्ना, ये नाम उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है। हाय राफे। नमस्ते। नमस्ते। अब हमें ऑडिशन देना चाहिए। आज मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। मुझे और भी कई काम करने हैं। हाँ महोदया। क्या हुआ? क्या हम किसी और दिन ऑडिशन नहीं कर सकते? क्यों? मेरे हाथों को महसूस करो, उन्हें ठंड लग रही है। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो क्या होगा? तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम पर और भी अधिक विश्वास है। आप बहुत अच्छा करेंगे। आप जरा सोचो, सोचो कि तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं।
यह एक महान अवसर है। आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कामयाबी मिले। मेरा बेटा, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ माँ, यहाँ बैठो। अच्छा लगना। आपको पता है, मैंने हुस्ना को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है, सिर्फ इसलिए कि तुमने चाहा। लेकिन आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी कि यह मेरा घर है और केवल मैं ही यहाँ शासन कर सकती हूँ, बस। मेरी प्यारी माँ, आना, मेरी प्यारी माँ। वो अभी तक आपकी बहू नहीं बनी है, लेकिन देखो तुम सास बन गई हो। ठीक है, ये ठीक है। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, मैं वादा करता हूँ। ठीक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। यह क्या है? तुम कहते थे कि बाहर काम करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, फिर आपने हुस्ना को काम क्यों करने दिया? मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैं ऐसा कहा करती थी, लेकिन आप कहीं भी नौकरी पर नहीं हैं। अब क्या मुझे बहू लाकर और बोझ बढ़ाना चाहिए? तुम्हारे पिता बूढ़े हो रहे हैं, मुझे भविष्य के बारे में सोचना पड़ा। मेरा बेटा। हाँ माँ, आप भविष्य के बारे में भी सोचती हैं। हाँ, अब हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसे कोई बढ़िया नौकरी नहीं मिल जाती। फिर मैं कैसे धूमधाम से तुम्हारी शादी करती? और आगे क्या? वो कमाएगी और हम उसके पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और मेरी बात सुनो, आपको उसे निम्न स्थिति में रखना होगा। उसे कोई बेहतर उपचार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ माँ, मैं समझता हूँ। आप भविष्य के बारे में भी सोचती हैं। मैं उसे निम्न पद पर रखूंगा। हाँ। क्या आप संतरा खाना चाहते हैं? तुम संतरा क्यों खा रही हो? मैंने बनाया है आपके लिए गाजर का हलवा। मैं इसे आपके लिए लाऊंगी। हाँ लाओ। मेरे प्यारे बेटे। ले आ। अभी ले आती हूँ। हाँ लाओ। चलो शुरू करो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और अब आप मुझे ये बता रहे हैं। जब मैं दुल्हन की तरह सजती हूँ और मैं किसी के जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? कि मैं अपने माता पिता का अपमान करूं? मुझे अपने पिता को मार देना चाहिए। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं आपसे बहुत प्यार है। लेकिन इस प्यार के लिए मैं अपने पिता के प्रति अपने प्यार का त्याग नहीं कर सकती। मुझे भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए और हमेशा। यह मन को झकझोर देने वाला था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत अच्छा करोगे। धन्यवाद।
मुझे धन्यवाद मत दो, ये तुम्हारी मेहनत है। नहीं अली, ये सब आपके द्वारा मुझे दिए गए विश्वास के कारण है और आपने मुझे जो सुंदर नाम दिया है उसके कारण। नाम तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। क्या आप अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाएंगे? चलो कहीं चलकर खाना खाते हैं। हाँ, लेकिन ये डिनर मेरी तरफ से होगा। आप ऐसा बाद में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल। आपके बाद। मीना, हुस्नी, मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम्हारे चाचा चाय का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पत्थर की तरह खड़े हो। यह क्या है? इसे देखो। तुम्हें पता है कि मैं पढ़ना नहीं जानता। क्या आप अपनी शिक्षा का बखान कर रहे हैं? प्रिय चाची, छोड़ो इसे, देखो इसे। देखो क्या? हाय भगवान, यह मेरी मीना है। भगवान मेरी मीना की रक्षा करे। यहाँ क्या लिखा है? मेरे लिए पढ़ो। यहाँ लिखा है कि वह एक महान अभिनेता बन गई है। वह टीवी और फिल्मों में काम करती हैं। क्या वो टीवी और फिल्मों में काम करती है? हाय भगवान, ये बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है। अगर तुम्हारे चाचा को इस बारे में पता चल गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या तुम उसे नहीं जानते? इसे छिपा दो। इसे छिपा दो। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आना, अंदर आ जाए। बेबी, तुम इनमें से कोई भी आजमा सकती हो, दोनों ही अच्छे हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? सेट पर हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। मैं सचमुच उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पहनना चाहिए, पोशाक या साड़ी। आप उसे बताएं, हो सकता है वो आपसे सहमत हो। हाँ अली, तुम बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। आप जो भी पहनेंगे वो आप पर जंचेगा। मुझे पता है, लेकिन आप ही बताइए कि मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं इस पोशाक के साथ जाऊंगा। यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का शुक्र है राफे तुम यहाँ हो। मुझे पता है, मैं सचमुच चिंतित थी। अब आप ही बताइए मैं क्या पहनूं, साड़ी या ड्रेस? मुझे लगता है कि तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। मुझे यकीन है कि यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी बहुत अच्छा करूंगा। है ना, मुझे भी यही लग रहा था। बस ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। अयान साड़ी। सर 1 मिनट, तमन्ना को फोन करो, बहुत देर हो गई है। वो यहाँ है।
महोदय, क्या हमें शुरू करना चाहिए? क्या? हाँ, चलो शुरू करते हैं। नजदीक से देखें, बहुत अच्छा। जिंदगी सजा दी। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर। उन्हें कुछ इसे काटे। बेटी, आपकी नौकरी का क्या हुआ? प्रिय चाचा, मेरे लिए प्रार्थना करो। आज मेरा साक्षात्कार है। ठीक है, ठीक है। ईश्वर की इच्छा से यह आपके लिए अच्छा होगा। भाई, आपकी बेटी बहुत काबिल है। भगवान उसे आशीर्वाद दे। धन्यवाद। शमीम, कहाँ थे? हाँ, मैं मिठाई लेने गई थी। मिठाई? सब ठीक है? कोई अच्छी खबर है क्या? बताती हूँ। ले लो भाई, कुछ मिठाई खा लो। हाँ हाँ, बधाई हो, बधाई हो। भाभी, मिठाई क्यों दे रही हो? नहीं बूझते हो? आपकी बेटी एक बड़ी फिल्म स्टार बन गई है। वो सचमुच प्रसिद्ध हो गई है। इसे देखो। अली, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? जब आप महसूस ही नहीं कर सकते तो आपको बताने का क्या मतलब है? इश्क कहीं ले चल। इसे दूर ले जाएं। भाई मिठाई खाओ। आपकी बेटी अब टीवी पर आएगी। उसने तुम्हें गौरवान्वित किया है। वो प्रसिद्ध होगी। इसे ले। मेरी कोई बेटी नहीं है। भाई क्या कह रहे हो? देखो बहन, उसका नाम दोबारा मत लेना। मेरी एक ही बेटी है, हुस्ना।
अगर मेरा कोई और बच्चा होता तो वो अब मर चुकी होती। उसे क्या हुआ? मेरी बात सुनो। जाकर उसे समझाओ। क्या आप अब खुश हैं? आप ये काम करना बंद नहीं करते। बस बहुत हो गया, आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। मेरा इरादा केवल उनके लिए अच्छा था। क्या तुम्हें काम से देर नहीं हो रही है? जाओ अपना काम करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान लग रही हो। बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि आप अली की वजह से चिंतित हैं। तमन्ना, तुम बहुत मासूम हो। अली ने कई चेहरों को पेश किया है। हर लड़की इन बड़े निर्माताओं से एक मौका पाने की उम्मीद करती है। उनके जैसे लोगों के लिए, आप जैसी लड़कियों के लिए केवल आय का एक स्रोत हैं। अली ऐसा नहीं है। आप इसे कैसे कहेंगे? आप नायिका को अपने से पहले जानते हैं। साहब का भी उसके साथ अफेयर था और अब तुम शिकार हो। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। आखिर वो आप पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? क्यों? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? ताकि उसे भी रिटर्न मिल सके। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। नमस्ते। नमस्कार महोदय। नमस्कार। हाँ बोलो। सर, आपके पीए के लिए कुछ इंटरव्यू थे। मैनेजर भी आपका इंतजार कर रहा है। सर, क्या आप आ रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगा। हाय जानू। अरीबा कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। क्यों? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जैसे कि तुम कुछ भी नहीं पता था। तुमने मेरी फिल्म मुझसे छीन ली। अब सभी नाटकों और विज्ञापनों में उस लड़की को दिखाया जा रहा है, मुख्य भूमिका में लिया गया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं अरीबा, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं तुम्हें और कितना समय दूं? मैं आपको एक बात साफ साफ बता रही हूँ। यदि आपके पास इसे हल करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अली को बताऊंगा कि तुमने कितना महंगा सौदा किया मुझसे उपहार के रूप में चीजें। नमस्ते अरेबा। एनी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी दोस्त के साथ दोपहर का भोजन करती हूँ। कौन सा दोस्त? माँ, मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद करो। मैं एक वयस्क हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किसके साथ जा रही हूँ। मैं अब तंग आ गई हूँ। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो।